तमेव माताश्च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवम्। गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक पहला। संबंध। पहले अध्याय में गीतोक्तयुक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने की और शस्त्र और अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर इस अध्याय की समाप्ति की गई। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय उवाच। श्लोक 1। तं तदा कृपयाविष्टं शूर्णपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदना। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। प्रश्न। तम पद यहाँ किसका वाचक है एवं उसके साथ तथा कृपयाविष्टम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम और विषिदंतम, इन तीनों विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? अर्थात उत्तर। पहले अध्याय के अंत में जिनके शोकमग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई है, उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्नेह जनित करुणायुक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल हैं तथा जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उनके मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में मगन होकर हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। यहाँ मधुसूदन नाम के प्रयोग का वाक्यम में के साथ इदम पद के प्रयोग का क्या भाव है? भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है कि अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण उनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो इनका संहार रुक जाए। श्लोक दूसरा। श्री भगवान उवाच। मतलब अभी इस श्लोक में भगवान बोलेंगे। कुत्सवा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकर अर्जुन। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है
और न ही कीर्ति को करने वाला ही है। प्रश्न, इदम विशेषण के साथ कशलम कश्मलम पद किसका वाचक है तथा तुझे इस असमय में इस मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, इस वाक्य क्या अभिप्राय है? उत्तर, इदम विशेषण के सहित कश्मलम पद यहाँ अर्जुन के मोहजनित शोक और कायरता का वाचक है तथा उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा है कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थली में और ठीक युद्ध आरंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे शूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा यह मोह कहाँ से आ गया? उपर्युक्त मोह को अनार्यचुष्ट, अस्वर्गीय और अकीर्तिकर कहने का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने अपने उपर्युक्त आश्चर्य को सही के तुक बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति को फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म, न अर्थ और ना ही भोगों की। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को कैसे स्वीकार कर लिया? तीसरा श्लोक। कलभ्यं मासंगम्य पार्थ नत्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त तयकत्वतिष्ठ परंतप। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। प्रश्न, पार्थ, संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और उसमें यह उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? कुंती का दूसरा नाम पृथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडव की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उसके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया गया था। अतः यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती से के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपर्युक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया गया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो और तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदयों को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल्य शौर्य और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। प्रश्न, यहाँ परंतप संबोधन का क्या भाव है? जो अपने शत्रुओं का ताप पहुँचाने वाला हो उसे परंतप कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने वाला यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवातक वजादि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कापुरुषोचित कायरता को स्वीकार करके उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो? प्रश्न, शूद्रम विशेषण के सहित हृदय दौर्बल्यम पद किस भाव का वाचक है और इसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर,
इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली शूर जनों को द्वारा सर्वथा तताज्य इस तुच्छ दुर्लभता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। अभी तक जो दूसरे अध्याय के हमने 3 श्लोक पढ़े हैं उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। श्री परमात्मने नमः।